कि जब मशीन हमारी रन कर रही है और उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आर्मेचर में जो कंडक्टर में करंट आ रही उसको भी ले लिया और जो फील्ड में आ रही उसको, दोनों का रिजल्टेंट लिखा। तो आपने कहा सर जो रिजल्टेंट एमएमएफ है वो हमें ये देखने को मिल रहा, ठीक है ना। सो आपने बोला सर जो रिजल्टेंट एमएमएफ है ये हमें क्या बता रहा है। अब ये वाला कंडक्टर अगर देखा जाए तो ये वाला कंडक्टर किसके इन्फ्लुएंस में है। आपने बोला सर ये वाला कंडक्टर जो है कनेक्टेड है सीरीज में नॉर्थ वाले कंडक्टर्स के साथ, जबकि इन्फ्लुएंस में किसके है, साउथ के। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका मतलब इसके ऊपर पूरा नॉर्थ है और इसके नीचे पूरा साउथ का असर है। तो आपने बोला सर ये साउथ हो गया और इसके इधर हमारा नॉर्थ का असर है। तो इस कंडीशन में ये जो कंडक्टर है वो है साउथ के इन्फ्लुएंस में, लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है नॉर्थ के साथ, यानी नॉर्थ के कंडक्टर्स के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। सिमिलरली आपने कहा सर यहाँ पर भी देखें तो ये वाला जो कंडक्टर है वो कनेक्टेड है इन सीरीज विद साउथ कंडक्टर्स, जबकि वो किसके इन्फ्लुएंस में है, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में। तो जाहिर सी बात है बेटा, आप बोलोगे सर यहाँ पर करंट जो आ रही है वो क्रॉस आएगी। अब यहाँ करंट क्रॉस आएगी जबकि बाकी सारी वाइंडिंग में करंट यहाँ पर कैसी होगी, डॉट होगी। तो चूंकि ये इस वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कि इस वाले में जो नॉर्थ की वजह से आपका मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी ये वाले सारे इनके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो इस मैग्नेटिक एनर्जी को रिपल करेंगे। आपने बोला सर इसको ये अगेंस्ट में जाएंगे तो इसे अपनी मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ लूज करेगा। जब ये मैग्नेटिक एनर्जी अपनी लूज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क एट द ब्रशेस लूज करेगा। तो जाहिर सी बात है सर ब्रशेस पे स्पार्क होगा और ब्रशेस पे स्पार्किंग होने की वजह से ब्रशेस जल्दी डैमेज हो जाएंगे। बड़ी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी अगर मशीन खराब नहीं हुई तो। आगे देखिएगा, आपने कहा सर यहाँ पर ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं वो आपके अलग कनेक्टेड है, तो इसके बजाय क्यों ना आप ब्रश को ही उठा के यहाँ कर दें। अगर आप ब्रश को उठा के नए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे कर देते तो समस्या खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि ब्रश के इस साइड में जो कंडक्टर्स हैं वो सारे सीरीज में कनेक्टेड है, ब्रश के इस साइड वाले कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ब्रश पे आपने कहा सर ना नॉर्थ होगा ना साउथ होगा, तो ब्रश पे जो कंडक्टर आएगा वो आपका ना नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में होगा ना साउथ के इन्फ्लुएंस में होगा। अब आपने कहा सर अगर ब्रश को यहाँ रखते हैं तो ये वाले कंडक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। कैसी मैग्नेटिक एनर्जी, फिर से बात करता हूँ। आपने कहा सर ये सारे कंडक्टर सीरीज में, ठीक, और ये सारे कंडक्टर सीरीज में, तो ये वाला कंडक्टर नॉर्थ के सारे कंडक्टर्स के साथ सीरीज में, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में इन सारे कंडक्टर्स में तो क्रॉस बह रही है, तो बहती हुई क्रॉस एक डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। जब करंट आती है तो वो एक फील्ड बनाती है, तो वो एक डायरेक्शन में फील्ड बनाएगी। जबकि ये जो कंडक्टर है वो किसके इन्फ्लुएंस में, साउथ में। सिर्फ एक कंडक्टर कितना एमएमएफ बनाएगा, बहुत कम। तो वो एमएमएफ क्या होगा, इन सारे कंडक्टर्स का एमएमएफ इस वाले एमएमएफ को यानी इस वाले कंडक्टर के करंट को भी क्या करना चाहेंगे, अपोज करेंगे। और इस वजह से यहां पर भी वो फोर्स करेंगे, क्योंकि इंडक्टर में हमें पता है इंडक्टर डज नॉट अलाउ चेंज इन करंट। तो बाकी सब में अगर करंट एक डायरेक्शन में है और उसके साथ सीरीज में जुड़े एक में अलग डायरेक्शन में है तो ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को स्पार्क के फॉर्म में यहाँ डेसिपेट करेगा। और इस स्पार्किंग की वजह से हमारा आप कहोगे सर इस स्पार्किंग की वजह से हमारा ब्रश जल्दी घिस जाएगा और मशीन हमारी डैमेज हो सकती है। इसको दूर करने का एक ही तरीका है सर, अभी जो दिखाई दे रहा है। एक तरीका ये दिखाई दे रहा है कि क्यों ना ब्रश को ही शिफ्ट कर दे। अगर हम ब्रश को शिफ्ट कर देते तो ये वाला कंडक्टर इन वालों के साथ सीरीज में आ जाता और नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में रहता। ये वाला कंडक्टर साउथ वाले कंडक्टर्स के साथ सीरीज में आ जाता और आउटवर्ड करंट रहती, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम स्पार्किंग वाली प्रोड्यूस नहीं होगी। ये जो स्पार्किंग की प्रॉब्लम हुई ये कम्यूटेशन प्रॉब्लम कहलाता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ करंट, जो करंट का रिवर्सल होता है अलोंग द ब्रश एक्सिस, ठीक है ना। अब आपने कहा सर अगर मान लीजिए हम ब्रश को शिफ्ट कर दें तो कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाएगा, स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। जो करंट है वो नॉर्थ के इन्फ्लुएंस से जब साउथ के इन्फ्लुएंस में एंटर करेगी तो बहुत इजीली उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि सर हमको ये पोजीशन ऑफ ब्रश पता कैसे चलेगी, क्योंकि जनरेटर का जब भी लोड बदलेगा तो आर्मेचर की करंट बदल जाएगी। जब आर्मेचर की करंट बदलेगी तो इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा तो जाहिर सी बात है सर ये जो पोजीशन है एमएमए की वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। या तो हम कंटिन्यूअस ब्रश को शिफ्ट करते रहे जो कि संभव नहीं है, और अगर फुल लोड पे ब्रश को शिफ्ट करके कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जनरेटर हमेशा हम फुल लोड पे चलाएंगे। तो ये एक समस्या बनी हुई है जो कि कहते हैं कम्यूटेशन की प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है कि अगर ब्रशेस को शिफ्ट कर दिया जाए तो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं कि ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ